हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में कि नायलॉन के बारे में पढ़ा था। हमने आपको नायलॉन के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि नायलॉन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी थी। तो चलो इसी बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना जरूरी था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन देखो, कहता है कि व्हाई नायलॉन फाइबर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन यूज दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। आखिर नायलॉन फाइबर इतना मजबूत क्यों होता है कि हम लोग इसका यूज़ पैराशूट्स में और रॉक क्लाइंबिंग करने वाली रस्सियों में इसका यूज करते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है भाई, इतना मजबूत ये कैसे है? तो देखो इसका आंसर आप ऐसे वैसे लिख डालोगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है और इसके पीछे का मतलब समझिएगा। ठीक, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो जो नायलॉन होता है, या इसी को एक दूसरा नाम से जाना जाता है, क्या? पॉलीएमाइड, POLYAMID, इसका एक दूसरा नाम ये भी है, पॉलीएमाइड। ठीक, ये क्या होता है? इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। कौन से मॉलिक्यूल से? ऑफ एन एसिड। एक तो उसमें एसिड का मॉलिक्यूल होता है एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ डायामीन, एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ डायमीन। ठीक, इसीलिए इसका नाम देखो डाई अमीन से बना, इसलिए इसका नाम पॉलीएमाइड भी है। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। देखो ये क्योंकि डाई अमीन से मिलके बना होता है, इसीलिए इसका नाम देखो लास्ट में एमाइड आया और इसको आगे पॉली लगा दिया, तो नायलॉन का नाम पॉलीएमाइड भी है। ठीक है, तो इनसे मिलके बना होता है। तो क्या होता है, व्हेन दे ज्वाइन, जब ये दोनों किसके मॉलिक्यूल, एक तो एसिड के मॉलिक्यूल और एक डाईअमीन के मॉलिक्यूल जब ज्वाइन होते हैं, व्हेन दे फॉर्म या व्हेन दे ज्वाइन, जब ये ज्वाइन करते हैं, अ स्पेशल टाइप काइंड ऑफ बॉन्ड, दे फॉर्म a special kind of bond, they form a special kind of bond। ये क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, नोन एज एमीन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? नोन एज एमीन बॉन्ड। ये क्या बनाते हैं? एमीन बॉन्ड बनाते हैं, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बहुत मजबूत होते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जब इनके अंदर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसका मतलब कि अब इनको तोड़ने के लिए भी हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। इसी की वजह से क्या होता है, ये जो नायलॉन होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हैंस नायलॉन आर सो स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नायलॉन होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये देखो, इसके पीछे का टेक्निकल टर्म जानो कि नायलॉन को हम लोग पॉलीएमाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक डाईअमीन और एक एसिड का मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, और जब ये ज्वाइन होते हैं, जब ये एक मॉलिक्यूल एसिड का और एक मॉलिक्यूल डाईअमीन का जब ये ज्वाइन होते हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? एमीन बॉन्ड। ये सब चीज़ याद रखिएगा। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं?
एमीन बॉन्ड बनाते हैं जो बहुत स्ट्रांग होता है। उसी की वजह से क्या होता है कि नायलॉन हमारे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, नोट कर लिए बच्चों। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और अपना जो हमारा तीसरा सिंथेटिक फाइबर था उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमने पढ़ लिया, एक तो हमने पढ़ा नायलॉन, एक पढ़ा हमने रेयॉन, दो हमने पढ़ लिए। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा क्या था, पॉलिएस्टर, या इसी का दूसरा नाम है डेक्रॉन। अब देखो, इस नाम से ही आपको सारी चीजें क्लियर होगी। देखो, पॉलिएस्टर, इसमें दो चीजें मिली हैं, एक तो है पॉली, एक है एस्टर। तो पॉली का मतलब है ढेर सारे, एस्टर का मतलब एस्टर से, ढेर सारे एस्टर से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं पॉलिएस्टर। ठीक, तो लिख लो, इसी को लिख लो। पॉलिएस्टर इज मेड of repeating unit of esters, repeating units of ester। ढेर सारे यूनिट्स कौन होते हैं, एस्टर से मिलके बना होता है। तो इसी के आगे पॉली लगा दिया तो क्या बन गया, पॉलिएस्टर्स। ठीक, अब ये एस्टर्स क्या होते हैं इस पे जान लेते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं। ये एस्टर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिनके पास एक फ्रूटी स्मेल होती है। जैसे फलों में महक होती है उसी तरीके से इसमें भी महक होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, एस्टर्स आर special chemicals which have, जिनके पास क्या होता है, फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी महक। ठीक, तो ये इन्हीं से मिलके बना होता है क्या, पॉलिएस्टर। ठीक है, तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, यही एस्टर्स होते हैं। ऑल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हैव स्पेसिफिक एस्टर्स। हर फल या फूल में एक स्पेसिफिक एस्टर पाया जाता है। ठीक, और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट कर लो कि जो पॉलिएस्टर था इसको कहाँ खोजा गया था, इंग्लैंड में खोजा गया था। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, बनाया गया था, क्योंकि ये ह्यूमन मैन मेड है। पेयर्ड इन इंग्लैंड, ये कहाँ बनाया गया था, इंग्लैंड में बनाया गया था। ठीक, और जो हमारा पॉपुलर पॉलिएस्टर है उसका नाम है टेरिलीन, TERYLENE। टेरिलीन इज अ मोस्ट पॉपुलर, क्या है, ये आपका पॉलिएस्टर है। टेरिलीन क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर पॉलिएस्टर है, मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है टेरिलीन। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि पॉलिएस्टर क्या होता है, डेक्रॉन या डेक्रॉन क्या होते हैं। समझ में आ रहा है। तो पॉलिएस्टर क्या होते हैं, ये मेड होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर्स। बहुत छोटे छोटे एस्टर्स को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर। एस्टर्स जो होते हैं ये स्पेशल काइंड के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं विच है फ्रूटी स्मेल,
जैसे फलों में अपनी एक महक होती है, स्मेल होता है, उसी तरीके से इनमें भी स्मेल होता है। जितने टाइप के फल और फूल होते हैं उनमें महक जो इसी के कारण होती है, एस्टर्स के कारण ही होती है। ठीक है। और इसको पहली बार कहाँ बनाया गया था? इंग्लैंड में बनाया गया था। और सबसे कॉमन जो एस्टर है, पॉलिएस्टर है, उसका नाम है टेरिलिन। क्या है? टेरिलिन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। फिर अब हम आगे बात करेंगे इनके प्रॉपर्टीज की। किसकी प्रॉपर्टीज? किसकी? पॉलिएस्टर की। नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी प्रॉपर्टीज? पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज। अब हम पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? जो कि सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उन्हीं सब प्रॉपर्टीज को ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। ये बहुत ही कम पानी सोखते हैं। सो ड्राइज क्विकली। जब ये पानी कम सूखेंगे तो इसका मतलब जल्दी सूख जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये पानी कम सोखेंगे तो सूखेंगे जल्दी। ठीक। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है भाई? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इट इज स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मजबूत होते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग। ये तो पहले मजबूत है, फिर क्या है? इनका वेट लाइट होता है, लाइट वेट। पहले तो बहुत मजबूत होते हैं और ये लाइट वेट होते हैं। रिंकल रेजिस्टेंस और इलास्टिक होते हैं। रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस एंड इलास्टिक, और इलास्टिक होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर में भी मैंने लिखवाई थी, तो ये सब भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। कुछ जो अलग हो, कुछ जो जिनमें चेंजेस है उसको आप याद रखा करो, बाकी हर जगह वही प्रॉपर्टीज लिख दिया करो। जो सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टीज लगभग हर एक फाइबर जो भी टाइप पढ़ रहे हैं वहाँ होगी। एक दो चेंजेस जो आ रहे हैं बस उसको याद रखना है, बाकी तो हर जगह वही लिखना है। ठीक, इसको याद रखना है आप लोग को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाई ऑर्डिनरी केमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाई ऑर्डिनरी केमिकल्स। ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी केमिकल्स के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ये है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। मतलब इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, खींच करके बहुत पतले पतले धागों में कन्वर्ट कर सकते हो, और जिसका यूज किया जा सकता है बुनाई में। ठीक है। ये भी इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तो लिख लीजिए, इट कैन बी ड्रॉन इनटू, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन fibers that can be woven like any other yarn, can be woven
लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, तो ये इनकी कुछ क्या थी, सर्टेन प्रॉपर्टीज थी जिसको हमें याद रखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर सो इट ड्राइज क्विकली। सबसे पहले की बात है कि ये बहुत कम पानी सोखते हैं और बहुत जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि पानी कम सोखेंगे जल्दी सूखेंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं और इलास्टिक होते हैं। सब आप पीछे पढ़ चुके हो। स्ट्रांग मतलब मजबूत, लाइट वेट मतलब हल्के होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस मतलब इनमें सिकुड़न नहीं हो सकती, और ये इलास्टिक होते हैं, खींचने पे थोड़े तनेंगे। इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स, और ऑर्डिनरी केमिकल्स के द्वारा ये अट्रैक्ट नहीं हो सकते। और क्या है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर में आप इसको स्ट्रेच करके धागे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बाकी धागों से आप बुनाई कर सकते हो, इससे इनसे भी आप बुनाई कर सकते हो आराम से। तो ये इनकी क्या थी, सर्टेन प्रॉपर्टीज थी, किसकी, पॉलिएस्टर की। अब हम बात करेंगे इनके यूजेस की। अब हम इनके यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है भाई पॉलिएस्टर। नोट कर लिया बच्चों, चलो तो अब हम क्या करते हैं, इनके यूजेस के बारे में जानते हैं कि भाई ये कहाँ यूज होते हैं, पॉलिएस्टर कहाँ यूज होते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो पॉलिएस्टर होते हैं ये क्या होते हैं कि रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग, मतलब इनको आप स्ट्रेच थोड़ा बहुत कर सकते हो, और इसमें क्या होता है, श्रिंकिंग नहीं पड़ते, श्रिंक्स नहीं पड़ते। तो इसकी वजह से इसका यूज हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़े की इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कर्टेंस बनाने में मैक्सिमम इसके यूज किए जाते हैं। कर्टेंस मतलब पर्दे, ओके। और जो हमारा एक है टेरी ऊल, टेरी ऊल, टेरी ऊल क्या है, इसमें टेरिलिन और ऊल मिला करके, टेरी मतलब टेरिलिन और ऊल को मिला करके एक पॉलिएस्टर बनाया गया जिसका नाम है टेरी ऊल। इज यूज फॉर मेकिंग सूट्स। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सूट बनाने में। कहाँ किया जाता है, सूट बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, टेरी ऊल का। फिर ऐसे ही एक और हमारा पॉलिएस्टर है टेरिकॉट। टेरिकॉट क्या है कि टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके क्या बनाया गया, टेरिकॉट बनाया गया। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे आप सुनते हो ना कि टेरिकॉट के कपड़े हैं, तो टेरिकॉट और कॉटन का मिक्स है, मतलब टेरिलीन और कॉटन का मिक्स है। ये ना तो प्योरली कॉटन होता है ना प्योरली टेरिलीन होता है, ये टेरी और कॉटन का मिक्स है, इसी को इसका नाम रख दिया गया टेरिकॉट। ठीक है, और इसका यूज आपके शर्ट्स, स्कर्ट्स और ड्रेस मटेरियल्स में इसका यूज किया जाता है। और क्योंकि ये हल्के होते हैं, जो हमारे पॉलिएस्टर्स होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, इसकी वजह से इनका यूज हम लोग जो नाव, बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनमें क्या होता है, वो लाइट वेट सेल्स बनाने में यूज किया जाता है। जैसे पहले जो जहाज़ हुआ करते थे, पानी वाले जहाज़ हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जहाज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता था, एक बहुत बड़ा कपड़े का पर्दा लगा होता था, वही क्या करता था, उसी की वजह से नाव जो जहाज़ होती चलती थी। क्यों कि हवा के डायरेक्शंस की वजह से वो उसका डायरेक्शन चेंज होता था। तो उसको भी हम लोग क्यों यूज करते थे, क्योंकि हवा का प्रेशर वो झेल पाता था, इतना मजबूत होता था और हल्का होता था।
उसको खींचना आसान, रैप करना आसान, इसलिए इनका यूज वहाँ भी सेल्स में भी मतलब समुद्री जहाज के सेल में भी उसका यूज किया जाता था। ठीक है। और जो पॉलिएस्टर यूज होता है वो फिल्म में भी यूज होता था। फिल्म में कैसे, जैसे अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया, पहले क्या होता था, जो आप कैमरे में रील लगती थी, रील होती थी कैमरे में, या तो हम बात करें जैसे कभी आपने वो क्या कहते हैं, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का नाम सुना है? आपके बच्चे तो टेप रिकॉर्डर जानते ही नहीं होंगे। टेप रिकॉर्डर क्या होता था, उसमें एक छोटा सा होता था, उसमें हम कैसेट लगाते थे और वो गाने बजाता था। उसमें क्या होता था, उसमें कैसेट में क्या होता था, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, वो किसकी बनी होती थी, पॉलिएस्टर, उसमें पॉलिएस्टर का यूज होता था। ठीक है। तो वहाँ भी यूज किया जाते थे, फ्लॉपी डिस्क में, वीडियो कैसेट्स में, जहाँ भी उस मैग्नेटिक टेप की जरूरत पड़ती थी वहाँ पे ये यूज होता था। ठीक है। और क्योंकि ये लाइट वेट मटेरियल होता है, लाइट वेट होता है, इसलिए इसका यूज जो फायर हॉर्सेस होते थे, होजेस होते हैं, वहाँ भी यूज किया जाता है। आग बुझाने वाले जो होजेस होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है, ताकि उसको ले जाने में कंफर्टेबल हो। ज़्यादा भारी होने से क्या होगा, किसी को उठाना आसान नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसी को लिख लेते हैं, जो भी हमने चीज़ बोली, तो लिखिए कि करके, पॉलिएस्टर फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग। देखिए, पॉलिएस्टर फाइबर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग, दस यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे कर्टेंस में इसका यूज किया जाता है, लाइक कर्टेंस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिख लेते हैं, इसका यूज टेरी वूल, टेरी वूल, टेरिकॉट, ये क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर है, आर यूज्ड इन मेकिंग shirts, skirts and other dress materials. And other dress materials. ठीक है। अब ये क्या है, टेरी वूल मतलब टेरिलीन और ऊल का मिक्सचर। ये क्या है, टेरिकॉट मतलब टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर है। और ये क्या है, पॉलिएस्टर्स हैं। इसका यूज हम लोग शर्ट्स के कपड़े, स्कर्ट्स के कपड़े और अदर ड्रेस मटेरियल्स बनाने में करते हैं। अगले यूजेस की तरफ चलते हैं भाई। लाइट वेट सेल्स बनाने में, सेल एंड कन्वेयर बेल्ट्स
कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप बनाने में इसका यूज किया जाता था। फॉर किसके लिए मैग्नेटिक टेप? टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर के मैग्नेटिक टेप बनाने में, और किसके? वीडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर कैसेट से। वीडियो कैसेट्स एंड टेप रिकॉर्डर कैसेट, वीडियो कैसेट्स और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, इसमें क्या होता था कि मैग्नेटिक टेप्स की जरूरत पड़ती थी, उनको बनाने के लिए हम लोग पॉलिएस्टर का यूज करते थे। अब ये सारी चीज़ें तो बंद हो गई हैं। अब ना तो आपको टेप रिकॉर्डर दिखाई देगा, ना फ्लॉपी डिस्क दिखाई देगी, ना ही वीडियो कैसेट दिखाई देंगे। पहले क्या होता था कि फ्लॉपी डिस्क यूज की, जैसे आज के समय में हार्ड डिस्क यूज करते हो आप, तो पहले बहुत छोटी फाइल सेव करने, स्टोरेज करने के लिए फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, छोटी सी, इतनी बड़ी सी होती थी। तो उसमें क्या होता था? मैग्नेटिक टेप यूज़ होता था। जैसे कंप्यूटर में आप अगर किताब पढ़ते होगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा, 6, 7, 8 लेवल पे आप जब कंप्यूटर की बुक खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको टेप रिकॉर्ड, ये कैसेट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, और फ्लॉपी डिस्क के बारे में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इन सब में हम लोग पॉलिएस्टर का यूज करते हैं। और लाइट वेट के कारण इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? इसका यूज हम लोग फायर होजेस में भी करते हैं। इट इज यूज्ड इन फायर होजेस ड्यू टू इट्स लाइट वेट। क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग फायर होजेस में भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? इसके यूजेस थे। क्या थे? ये पॉलिएस्टर के यूजेस थे। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कहाँ इसका यूज किया जाता है, कैसे ये क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज थी, और कहाँ इसका यूज है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आया समझ में? नोट कर लीजिए बच्चों, इसको आप पॉज कर लिया करो, आराम से नोट किया करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि पॉलिएस्टर क्या होता है। ठीक, मैं इसीलिए एक एक क्लास में एक एक को आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। केवल पढ़ाना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। अदरवाइज मुझे क्या पड़ी है, मैं एक ही दिन में सारी चीज़ें बता दूं, 2 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म, लेकिन उससे होगा क्या? अगर हम 2 दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कर दें, उससे होगा क्या? आपका कहोगे पढ़ तो लिया हमने सब कुछ, लेकिन आता कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि हम चाहते हैं कि आप सीखो, कम सीखो लेकिन सीखो, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, आराम से पढ़ो, 4 चैप्टर के बजाय 2 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन 2 चैप्टर को ऐसे पढ़ो कि अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे या कहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा तो था यार, याद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इसका लास्ट जो टाइप है एक्रेलिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो और फिर इसके बाद ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर खत्म हो जाएगा और फिर प्लास्टिक के बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।